हे खग मृग, हे पक्षियों, हे मृगों, हे वृक्षों, हे लताओं, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है? जो दशा राम की थी आज वो दशा गोपियों की है। खूब ढूंढती है, वन वन में ढूंढती है, कन्हैया नहीं मिलती। दशा ऐसी हो गई कि अब तो थक गई, ढूंढते ढूंढते थक गई, खूब रोती हैं। नाथ रमणा प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा। हे नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, तुम कहां चले गए हमें छोड़ करके? आप इस प्रकार अपने विरह में हमें छोड़ करके ना चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे इस विरह की अग्नि में जल करके हम मर जाएंगे, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हे प्राण प्रिय प्रियतम गोविंद, हमें दर्शन दो। और थक गई जब थक गई तो सभी के सब कहां आ गई? बोले पुनः उसी यमुना के पुलिन पर आ गई जिस तट से कन्हैया अंतर ध्यान हुए थे। पुनः पुलिन मादित्य कालिंद्या कृष्ण भावना सब वहां पर पहुंच गए। और रोते रोते आज उन गोपिकाओं ने एक सुंदर गीत गाया। गोपिकाओं के उस रुदन से एक गीत प्रकट हुआ जिसे श्री गोपी गीत कहते हैं। और बड़ा अद्भुत यह गीत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का मानो ये प्राण है, ये द्वादश स्कंद, ये भगवान का यदि स्वरूप है, ये ग्रंथ यदि साक्षात भगवान है, तो इस ग्रंथ में जो ये दशम स्कंद का ये प्रास पंचाध्यायी में गोपी गीत है, ये साक्षात प्राण है भगवान के। असुंदर गीत गाया, आप भी गुनगुनाए हमारे साथ। गोप्याचु जयति तेभिकं जनमहाव्रजा शयति प्यारे गोविंद, तुम्हारे जन्म के कारण ये वैकुंठ आदि से भी, आदि लोकों से भी ये ब्रज की महिमा अधिक बढ़ गई। जिस दिन से तुमने ब्रज में जन्म लिया है, उस दिन से इस ब्रज का सौष्ठव इस वैकुंठ आदि लोकों से भी महान हो गया।
तभी तो ये जो सौंदर्य और मधुरता की देवी है लक्ष्मी, वो लक्ष्मी अपने वैकुंठ को छोड़ करके अब नित्य इस ब्रज में वास करती है, यहाँ रहती है और यहाँ रह करके तुम्हारी सेवा करती है। परंतु हे प्रियतम देखो तो तुम्हारी ये गोपियां जो तुम्हारे चरणों की दासी हैं, तुम्हारे चरणों से में रहती हैं और तुम्हारे ही चरणों में अपने प्राणों को अर्पित करती हैं, वन वन भटक भटक करके तुमको ढूंढती हैं, लेकिन तुम हमें दिखाई नहीं देते, हमें दर्शन दो। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं, अशुल्क दासिका हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर सुंदर सरसिज के कर्णिकाओं में, सरसिज के कर्णिकाओं के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से ही मारना वध नहीं है? क्या अस्त्र शस्त्र से मारने को ही वध कहते हैं? अरे नेत्रों से भी तो वध किया जाता है। आपने जब समय समय पर हमारी रक्षा की गोविंद, जब जब इस ब्रज में कष्ट आया तब तब आपने हमारी रक्षा की है। विष जला परम पुरुष परमेश्वर जगदीश्वर, हे पुराण पुरुषेश्वर, हे पुरुष शिरोमणि, आपने समय समय पर हमारी रक्षा की है। ब्रजवासियों की यमुना के विषैले जल से आपने ही हमें बचाया, यमुना को विषमुक्त बनाया, अघासुर से आपने बचाया। इंद्र ने उस दिन इतनी वर्षा की कि पूरा ब्रज डूब जाए, लेकिन आपने गोवर्धन को उठाया और हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की। दावानल का पान वृषभासुर से बचाया, व्योमासुर आदि से भिन्न भिन्न समय पर आपने हमारी रक्षा की। रक्षताम हूं, बार बार आपने हमारी रक्षा की। जब आपने समय समय पर हमारी रक्षा की तो इस प्रकार हमें अब अपने विराट की अग्नि में जलता हुआ क्यों छोड़कर चले गए? हमें दर्शन दो बोलेंगे। केवल यशोदा नंदन नहीं हो, तुम केवल यशोदा और नंद बाबा के नंदन नहीं हो, तुमने समस्त जीवधारियों के लिए, समस्त शरीरधारियों के लिए जन्म ग्रहण किया है।
समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी अंतर्यामी परमेश्वर जगदीश्वर हैं आप। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही आपने विश्व की रक्षा के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो, सबके लिए तुम जन्म लेकर के आए हो। तुम केवल यशोदा के अंदर नहीं हो, तुम हम सबके प्रिय हो। तुमने हम सबके लिए जन्म ग्रहण किया है। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पाप ताप संताप हर लेते हैं। प्रणत देहि नाम आपने साक्षात कुल में जन्म लिया। हे गोविंद, समस्त प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं आपके स्मरण से। हे गोविंद, जो सौंदर्य और मधुरता की देवी है लक्ष्मी, वो साक्षात लक्ष्मी जिन चरणों की सेवा तुम्हारी करती है। वैकुंठ में जिन चरणों को दबाती है लक्ष्मी, और ध्यान देना लक्ष्मी कैसे दबाती है, इतने सुकोमल तुम्हारे चरण हैं कि उन्हें स्पर्श भी नहीं करती, केवल ऊपर से हाथ हिलाती है। इतने सुकोमल तुम्हारे चरण हैं। वो साक्षात लक्ष्मी जिन चरणों की सेवा करती है, आप उन्हीं चरणों से नंगे पैर हमारे ब्रज में आकर के गौओं को चुमाते हो। गौएं चुमाते उन्हीं चरणों को। आपने हमारी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए उन्हीं सुकोमल चरणों को कालिया की फणाओं पर पधराया। सर्प के फणाओं पर तुमने उन चरणों को रखा, और हमारा हृदय तुम्हारी हृदय की अग्नि में जल रहा है। आप इसलिए आप सुकोमल चरणों को हमारे हृदय में वक्षस्थल पे रखो और हमारे हृदय की ज्वाला को शांत करो। तुम इतने मधुर हैं कि आपकी वाणी ही इतनी मधुर है। मधुरया गिरा वल गुवाक्यया गोविंद, हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी इतनी मधुर है, इतनी मधुर तुम्हारी वाणी है। हे कमल नयन गोविंद, आपकी वाणी इतनी मधुर है कि आपकी वाणी के एक एक पद में, एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में इतनी मधुरता है कि बड़े बड़े योगी लोग, बड़े बड़े विद्वान भी उस वाणी पर मोहित हो जाते हैं। वलुद वाक्य आपकी वाणी से गाया गया वो श्रीमद् भगवत गीता, जिस पर बड़े बड़े विद्वान लोग ध्यान करते हैं, उस वाणी पर न्यौछावर हो जाते हैं मानो। हे गोविंद, हम तुम्हारी गोपियां हैं, हम तुम्हारी प्राण प्रिय गोपिकाएं हैं। हमें प्राणदान दो, हमें प्राणदान दो। हमारे प्राणेश्वर तब कथामृतम तत्व जीवन, तुम्हारी जो कथा है
तुम्हारी जो लीला कथा है वो बड़ी अमृत स्वरूपा है, बड़ी अमृत है। विरह के सताए गए लोगों के लिए तुम्हारी यह कथा कैसी है? बोले अमृत के समान हो। बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी महात्मा भक्त कवियों के द्वारा तुम्हारी वाणी का ही गान किया जाता है। जो तुम्हारी कथा है वो जीव के पाप ताप संताप नष्ट कर देती है। श्रवण मंगलम, आपकी कथा को सुनना जीव के लिए मंगलमय हो जाता है। मंगल है आपकी कथा। इसलिए गोविंद आप हमें अपनी विरह की इस अग्नि में जलता हुआ छोड़ करके कहां चले गए? हमें दर्शन दो, अन्यथा हम तुम्हारी इस विरह की अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देंगे। और हम तो अपने प्राणों को भी त्याग नहीं सकते, क्योंकि हम तुम्हारे विरह में अपने प्राणों को त्याग देंगे तो समाज में तुम्हारा अपयश होगा कि तुम्हारे विरह में ये इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए हम प्राण त्याग भी नहीं सकते। तो बताओ हम कहां जाएं? हमें दर्शन दो। यते सुजात चरण श्रवण त्वदादि भीतासने प्रियदभि महिकर्कसे सो तेनाटवे मटसित व्यथतेन किंस्वे कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुसाम्ना। तुम्हारे चरण कमल इतने सुकोमल है गोविंद, हम उन्हें अपने वक्षस्थल पर रखते समय बहुत डरते रखते हैं, क्योंकि तुम्हारे उन सुकोमल चरणों पर कहीं चोट न लगे, कष्ट न हो जाए। इतने सुकोमल तुम्हारे चरण हैं, और इतने सुकोमल चरण हैं कि तुम उन्हीं चरणों से नंगे पैर इस रात्रि में वन में इधर उधर छुट्टे घूमते हो, भटकते हो। हमें दर्शन दो। हमारा जीवन तुम्हारे लिए है गोविंद, हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं, हम तुम्हारे हैं गोविंद। रोते रोते वहीं पर मूर्छित होकर के गिरती हैं, केवल रोती हैं और याद करती हैं। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपत्यश्च चित्रधाम रुरुदु सुस्वरं राधन् कृष्ण कृष्ण दर्शन की लालसा में रुरुदु सुस्वरम राधन, उनका रुदन भी एक गान बन गया, गोपी गीत बन गया। 19 श्लोकों का यह गीत, बड़ी अद्भुत व्याख्याएं हैं इस पर। कृष्ण दर्शन, कृष्ण को देखने मात्र के लिए ये खूब रोने लगे। और जब कन्हैया ने देखा कि अब गोपिकाएं मानो रो रो करके थक गई, तो आज भगवान कन्हैया उन्हीं गोपियों के बीच में प्रकट हो गए कि तासामाविर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधरस्रग्वी साक्षात् मन्मथ। पीतांबरधारी भगवान कृष्ण उन सबके बीच में साक्षात प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। पीतांबरधारी भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, साक्षात मन्मथ कामदेव को भी मत देने वाले ऐसे दिव्य स्वरूप भगवान नारायण का। और जब उन गोपिकाओं के मध्य में गोपिकाओं ने कृष्ण को देखा, मानो देखा क्या, उन कृष्ण को पा लिया। तो अब तो
योगेश्वरेण कृष्णेन, किसने? बोले योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्य द्वयोर्द्वयो। जो योगेश्वर कृष्ण है, उन कृष्ण ने क्या किया? तासा मध्य द्वयोर्द्वयो, दो गोपी के बीच में, दो गोपी के बीच में एक कृष्ण बन गए। एक गोपी, दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, ऐसे बहुत कृष्ण बन गए। वो योगेश्वर कृष्ण। प्रविष्टेन घृतानाम कंठे स्वनिकटम स्त्रिया, हर गोपी को लगने लगा मेरे साथ कृष्ण है। जितनी गोपियां, उन एक एक गोपियों के बीच में एक कृष्ण बन गए। गोल मंडल बना लिया, गोल मंडल बना लिया, हर गोपी के बीच में कृष्ण, इतने कृष्ण बन गए और सुंदर रास मंडल का निर्माण हो गया।